हेलो, आई एम डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों हैं। 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखते हैं। 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसे फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. ये बच्ची का जो है जान वाकई में बहुत खतरे में है। आपकी बहन का नाम क्या है? बहनों का नाम क्या है? ये छोटी जगह नाम सपना दास और वर्जन के लता दास। मार के उड़ाने के बाद सीधा निकल के रोड साइड में गाड़ी खड़ा कर दिया। मतलब उसको चलाने का उसके पास ताकत नहीं था, इतना पिया हुआ। जब आप ड्रिंक करते हो तो फिर ड्राइविंग सीट पर बैठना ये आपका अधिकार नहीं है, ये गैर कानूनी है। जो भी ये आपका वाइट बोर्ड हो या येलो बोर्ड हो या बड़ी व्हीकल हो, इस तरह गाड़ी वालों की लाइसेंस इमीडिएटली रद्द करनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने सड़क दुर्घटना को अंजाम दिया है उसका नाम है मोहम्मद साबिर और वो 30 वर्षीय प्राइवेट वर्कर है और ओग्राबराज का रहने वाला है। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ हम तक पहुंचा है ये है कि बड़ी वाली बहन है जिसका ज़्यादा चोट लगा है, वो अभी वेंटिलेटर में है। जब हर कोई अपने अंदर ये ठान ले कि मैं ट्रैफिक नियमों का पालन करूंगा, मैं नशे की हालत में गाड़ी को हाथ नहीं लगाऊंगा, यह ज़रूर मुमकिन है। आजमा कर देखिएगा ज़रूर। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आए दिन अंडमान निकोबार में आप सब खबरें सुनते हो, फिर चाहे वो अखबार हो, सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो, द्वीपवासियों के माध्यम से, तमाम जो लोग हैं इनके माध्यम से आप ये सुनते रहते हो कि अंडमान निकोबार में जो है सड़क दुर्घटना की जो मामले हैं इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। इतने रेस्ट्रिक्शंस लगाने के बावजूद भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, हमारी जो ट्रैफिक पुलिस विभाग है, इनके द्वारा कई सारे चेतनाओं के बावजूद भी, इतने सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स के बावजूद भी सड़क दुर्घटना जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, अक्सर हम कहते हैं कि सड़क दुर्घटना में जो दुर्घटना करता है वो उनको तो तकलीफ़ होती है, उनकी गाड़ी का नुकसान होता है, उनके शरीर का नुकसान होता है, लेकिन साथ में जिनके साथ ये दुर्घटना होती है उनका भी नुकसान होता है। एक ऐसा ही बहुत ही गंभीर मामला इस वक्त 14 दिसंबर 2023 को हमारे जीबी पंत अस्पताल में आया है, जिसकी सूचना हमें हिंदू राष्ट्र शक्ति के जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं श्री अंशुमन रॉय जी और राजेश जी, इन्होंने हमें बताया तो हम यहाँ तुरंत पहुँचे पूरी जानकारी लेने के लिए। तो सबसे पहले चलिए हम इनसे बात करते हैं और इस बारे में थोड़ी और डिटेल्स लेते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद अमीन जी। देखिए, ये जो आज का जो हादसा हुआ है इससे हमें बहुत कुछ सीख लेना अभी भी पड़ेगा, क्योंकि मैं बोल के थक गया हूँ कि यहाँ का जो मेडिकल और हेल्थ जो क्वालिटी है इसको इंस्टेंटली जो है अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। हादसे होते रहते हैं और एक ऐसा है कि पुलिस अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, लोग को अवेयरनेस है या नहीं है, ये तो है ही, ये सब तो चलता रहेगा। लेकिन आप सोचिए, कुछ भी हो, एक्सीडेंट केस हो या मेडिकल रिलेटेड कोई भी इशू हो, बंदे को तो हॉस्पिटल आना ही है ना। बिल्कुल। तो यही जगह को क्यों इतना नेग्लिजेंस करके रखे हैं। देखिए, आज जो बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है, 2 बच्ची का हुआ है, एक उसका दोनों बहन है, छोटी वाली तो अभी भी टांग वगैरह में चोट लगा है, व्हील चेयर में है, वो अभी कैजुअल्टी में अभी है। उनका जो बड़ी बहन है, उनको जो है पीछे से कार आके मार के उनकी बुरी तरह से गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है और उनका जो है इंटरनल इंजरीज़ और ख़ास करके हेड इंजरी हुआ है, जिसमें से
कान से, आँख से, और आँख से क्योंकि मैं जब देखा था तब कुछ रेडिश था, और नाक से और मुंह से भी खून निकल रहा है, ठीक है। और हमारे सामने जो है ब्लड का वॉमिट किया। देखिए यहाँ में मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि यहाँ में एक इमरजेंसी सर्विस जिसमें ट्रॉमा सेंटर होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें जो है ट्रॉमा सेंटर का मतलब ये है कि अगर जैसे कि आज ये बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है, 2 घंटे के अंदर पेशेंट को हॉस्पिटल लेके आया गया, तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट इन द सेंस कि रेसिडेंशियल डॉक्टर्स वो इमरजेंसी यूनिट में ट्रॉमा सेंटर बना के होना चाहिए, जिसमें हर एक इक्विपमेंट्स हैंडी हो, आसपास में ही हो, और तुरंत जो है इनका चेकअप कर सके, क्या कंडीशन है उसको एक फाइनलाइज किया जा सके, उसके अनुसार जल्द से जल्द वो ट्रीटमेंट शुरू कर सके। राइट, बिल्कुल। तो अंडमान में तो वो सोचना भी एक नामुमकिन सा मुझे लग रहा है, क्योंकि इतने फंडिंग के बाद भी, इतने मतलब स्मार्ट सिटी बोलने के बावजूद भी हेल्थ केयर का तो बहुत भद्दा हालत है। तो ये बच्ची का जो है जान वाकई में बहुत ख़तरे में है। मैं कितने बार बोला हूँ, मेरा ख्याल से 80% पेशेंट्स यहाँ पे जो हादसे में आते हैं उनको न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहता है। Right. और आज यहाँ पे एक न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, एक न्यूरो डॉक्टर नहीं है कि पेशेंट्स को चेकअप करे। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी सवाल है, जो भी बात आप कहना चाहते हैं, हम डेफिनेटली आपसे जानना चाहेंगे। फिलहाल मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो दुर्घटना हुई है, सड़क दुर्घटना हुई है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, कितने समय हुआ? धनीखाड़ी में जो है ये दोनों बच्चे रोड के साइड से चल रहे थे, और एक ऑल्टो कार जो है पीछे से स्पीडी वे में आया और उसको हिट किया, जिसमें जो है बोला जा रहा है कि ड्राइवर है टोटली ड्रंकन है। Okay. और दोनों बहनों में छोटी वाली जो है वो साइड पे थी, तो उसको टांग में और थोड़ा हाथ पैर में चोट आया है, बट जिसको मेन हिट लगा है उसके बड़ी बहन को, उसका हालत बहुत ही ख़राब है। उनका कान से, नाक से और मुंह से जो है ब्लीडिंग हो रहा है। इनफैक्ट मेरे ही सामने में जो है, हम ही लोगों के सामने कैजुअलिटी में उनका ब्लड वोमिट भी हो गया है। अभी उनको सीटी स्कैन के लिए लेके गया है। तो ये जो गाड़ी है, ये कौन सी दिशा से आ रही थी? ये साइड से आ रही थी। नहीं, आई मीन ये चौलदारी से धनीखाड़ी की तरफ आ रही थी या धनीखाड़ी से चौलदारी की तरफ जा रही थी? बाजार से धनीखाड़ी की तरफ जा रहा था। ओके। हाँ, तो जो क्या आपके पास गाड़ी का नंबर वगैरह कुछ है? जी हाँ, गाड़ी का नंबर है आपका AN01 E में 3883। पूरे यकीन से कह सकते हो कि जो मामला जो है ड्रिंक एंड ड्राइव का है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहाँ के जितने भी विटनेस लोग थे उन लोग से हमसे बात हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पे आते आते जो है अपना थोड़ा बहुत अपना तरीका से रिसोर्सेज से जो है पता करने की कोशिश की एग्जैक्टली केस क्या है। वो गाड़ी वाला मारने के बाद क्या वो रुका या भागा? नहीं, क्या हुआ? वो निकल गया, वो रुका भी नहीं। वहाँ सोलदारी जंक्शन में जो है गाड़ी जाके साइड में गिर गया। वो इतना पिया होता, मेरे सोर्सेज से पता चला। वो मार के उड़ाने के बाद सीधा निकल के रोड साइड में गाड़ी खड़ा कर दिया। मतलब उसको चलाने का उसके पास ताकत नहीं था, इतना पिया हुआ था। तो लोगों को कैसे पता चला कि वही गाड़ी वाला है? वो तो बाद में जब पकड़ा गया या उसके सोर्सेज से पता चला लोगों को कि यही है। पुलिस भी उनको ओगरा ब्रांच पुलिस आके वो आइडेंटिफाई करके उनको जो है अरेस्ट किया था। तो ये रात का समय होगा जब ये हादसा हुआ? जी, अभी आपका एक 6:30 उतनी वो टाइम में। वो वहाँ के लाइफ सिचुएशन के बारे में बात करोगे तो आई वॉज नॉट देयर। राइट। तो मेरे जितने भी लोग वहाँ पे थे जिनसे मुझे पता चला है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ। क्योंकि और उसी के बाद जो है हम यहाँ पे जो है रश किए हॉस्पिटल में, क्योंकि उन लोग तब तक जो है सोलदारी हॉस्पिटल से यहाँ पे लेके आ रहे थे। अब तक जो भी ये बातें आपने सुनी, इससे मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि एग्जैक्ट जो लोकेशन है उसका अभी हमें पता नहीं है, मगर ये धनीखाड़ी के आसपास ही ये दुर्घटना हुई है, जहाँ पर ये 2 बहनें सड़क किनारे से एकदम किनारे से अपना चल रहे थे। जैसा आप जानते हो कि हमारे अंडमान निकोबार की सड़कों में फुटपाथ तो है नहीं, जो थोड़ा सा जो जगह होता है सड़क के बगल में, वहीं पर लोग आना जाना करते हैं। कई बार तो लोग सड़कों पे ही चलते हैं किनारा पकड़ के, जब जगह नहीं है तो वे और कहाँ से चलेंगे। तो वहीं से जाते वक्त पीछे से एक गाड़ी आती है और 2 बहनों को इतनी ज़ोर की टक्कर मारती है कि एक बहन बगल में गिर जाती है और दूसरी बहन बहुत बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त होती है कि वो अभी सीरियस कंडीशन में यहाँ जीबी पंत अस्पताल में एडमिट है। जैसा अभी अंशुमन जी ने भी कहा और सूत्रों से भी पता चला कि ये जो बंदा है इतनी बुरी तरह नशे की हालत में था कि वो वहाँ जाकर गाड़ी भी उसकी ऑफ रोड हो गई, गाड़ी किनारे पर लगा दिया उसने, और फिर वहाँ पर लोगों को पता चला कि इसने ये दुर्घटनाग्रस्त करके आया है। तो उसे पुलिस को इतला दी गई इसके बारे में और उसे फिर पुलिस ने पकड़ा है।
बात यहाँ पर यह है कि सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो या हमारे अखबार हो, प्रिंट मीडिया हो, टीवी चैनल्स हो, हम आए दिन दुर्घटना, सड़क दुर्घटना को लेकर हम आप लोगों को इत्तला करते रहते हैं, चेतावनी देते रहते हैं। हम आप लोगों को समझाते हैं कि कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए सड़क पर गाड़ी चलाएं, बिना हेलमेट का ना चलाएं, बिना सीट बेल्ट का ना चलाएं और ड्रिंक एंड ड्राइव तो कतई ना करें। उसके बावजूद भी कई बार एक के बाद एक आप देख रहे हो कि ड्रिंक एंड ड्राइव के कई सारे मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें खुद तो वे चोटिल होते हैं और सामने वालों की भी ज़िंदगी को ख़राब कर देते हैं। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ पे जो 2 बहनें एडमिट है, अब उनके ज़िंदगी की क्या हालत हो रही होगी। तो क्यों नहीं लोग इस बात को समझते हैं कि ख़ासकर जब आप ड्रिंक करते हो तो फिर ड्राइविंग सीट पर बैठना ये आपका अधिकार नहीं है, ये गैर कानूनी है। आप किसी को बुला लीजिए आपको घर तक या अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, मगर आप ड्राइव मत कीजिए। आप खुद भी तो इस वक्त बहुत बड़े परेशानी में हो और जिनका आपने दुर्घटना किया है, ज़रा कभी इस बारे में सोचिए कि आपने उनके ज़िंदगी के साथ क्या किया है। राकेश्वर लाल जी जो हिंदू राष्ट्र शक्ति के अध्यक्ष हैं, वो हमसे भी कुछ बताना चाह रहे हैं। जय हिंद सर। जय हिंद अमीन भाई और सभी दर्शकगण को। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अराउंड अबाउट 6:30 टू 6:45 का बीच का इंसिडेंस है। जो कार जो है, जैसा हमारा अंशुमन भाई जी ने उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्लियर कट आपको बताया है, और इसके द्वारा पुलिस डिपार्टमेंट को भी पता चल गया होगा कि क्या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये गाड़ी जो है बाज़ार से आपका फरारगंज की तरफ जा रही थी। इनका जो पेरेंट्स है, ये दोनों बच्चियाँ का मम्मी है घर पे और उनका भाई जो है गैरेज में काम करता है जोड़ाई कलान में। ये बच्चियाँ जो है अपने घर के काम से रोड किनारे से बाज़ार जा रही थी छोलदारी की तरफ। ये गाड़ी आया और उनको हिट किया, जिससे अंशुमन जी ने कहा कि उनकी छोटी बहने को थोड़ा सा चोट आई है और बड़ी बहन को ज़्यादा सीरियस है, शी इज़ सेकेंडली। और वो गाड़ी आगे जाके ऑफ रोड हुई है आपको वहाँ पे छोलदारी के पास में, जो कि ओगरा ब्रांच थाना को क्लियर कट इसका इन्फॉर्मेशन होगी और वहाँ के लोगों को भी। बिल्कुल। मैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जो आरटीओ डिपार्टमेंट है, इनसे ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि आपने ड्रंक ड्राइव का केस जो है चलाई है मुहिम, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट चला रही है। इवन आरटीओ के लोग भी वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। इस तरह के जो लोग हैं जो एक्सीडेंट मारते हैं, रुकते भी नहीं है, एक इंसानियत नाम का चीज़ नहीं है, मार के भाग जाते हैं। जो भी ये आपका वाइट बोर्ड हो या येलो बोर्ड हो या बड़ी व्हीकल हो, इस तरह गाड़ी वालों की लाइसेंस इमीडिएटली रद्द करनी चाहिए। टोटली एग्री विद यू। लाइफ लॉन्ग। और इनका उसमें एक निशान आनी चाहिए, एक लिखित आना चाहिए कि इनको कहीं पर में भी लाइसेंस ना दिया जाए। देखिए, आप रोज़गार कर रहे हैं, येलो बोर्ड वाले, प्राइवेट वाइट बोर्ड वाले अपना गाड़ी चला रहे हैं पर्सनल, तो भाई गाड़ी का एक नियमित रूप से जो है पुलिस डिपार्टमेंट में दी है कि इतने किलोमीटर ये एरिया से गुजरनी है उनको। आप बियॉन्ड दैट जा रहे हो, आप हिट कर देते हो और भाग जाते हो, जो कि बड़ा अजीब और गरीब चीज़ है। आपको इतना दया भी नहीं है कि यार देखो पलट के कि चोट आई है या नहीं है, उनको मेडिकल पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना है। बहुत सही बात कही है राकेश्वर लाल जी ने कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए, अभी शायद इसमें कुछ बदलाव आ सकता है। हम जब भी ड्रिंक एंड ड्राइव केस हो या सड़क दुर्घटना हो, इसके बारे में हम आम जनता से बात करते हैं। हम जब अपनी टीम के साथ बाहर निकलते हैं, जब भी हमें कोई बिना हेलमेट का दिखाई देता है या कोई बिना सीट बेल्ट का या कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे अपनी गाड़ी खड़ी करके रखा है, ऐसा कुछ भी कानून का उल्लंघन करते हुए लोग हमें दिखते हैं, तो हम उनको समझाते हैं, हम उनको बताते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि कृपया ऐसे ना करें। ये सिर्फ आपकी भलाई के लिए, आपकी ज़िंदगी की सुरक्षा के लिए कानून बनाई गई है, कृपया इसका पालन करें। ये तो हम करते ही है। इसके साथ ही जब लोगों से हम बात करते हैं, लोगों ने हमें कई बार एक सुझाव दिया जो अक्सर मैं सोचता था कि इस बारे में बताऊं, तो अभी मुझे वो बात याद आई है। मैं चाहूँगा कि मैं उस बात को प्रशासन के सामने रखूं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के सामने रखूं और वो उस पर ज़रूर गौर करें। बात यह है कि ये जो ड्रिंक एंड ड्राइव का केस होता है, इसको इस तरीके से भी रोका जा सकता है कि जब जितने भी बार्स हैं वहाँ पर अगर एक पुलिस वाले को वहाँ पर अगर पोस्ट करके रख दिया जाए कि वो वहाँ पर चेक करे जो भी गाड़ी वहाँ से निकल रही है, फिर चाहे वो 2 पहिया वाले हो या 4 पहिया वाले हो, अगर वे वहाँ पर पिए हुए हैं
और वे गाड़ी की तरफ जा रहे हैं तो उनको वहीं पे रोक दिया जाए, उनको समझाया जाए, उनको काउंसलिंग की जाए कि आप ये ना करें, यह आपके जीवन के लिए ख़तरा हो सकता है, औरों के लिए भी असुरक्षित हो सकता है, तो ऐसे हादसों में कमी आ सकती है। और वहाँ पे उनको सहायता प्रदान करें, या तो उनके कोई साथी मेंबर्स को बुलाएं जिनके पास लाइसेंस हो और जिन्होंने ड्रिंक ना किया हो, ताकि वो उनको सुरक्षित उनके घर या जहाँ भी उन्हें जाना है लेके जाएं। ये एक रास्ता हो सकता है। और दूसरा, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उनकी गाड़ी को वहीं पे लॉक करके उन्हें सुरक्षित उनके स्थान पर पहुंचा दिया जाए और अगले दिन उनको, ये एक सरल तरीका हो सकता है। और दूसरा तरीका ये है लोगों का कहना कि अगर इससे लोग ना माने तो जैसे ही ड्रिंक करके बाहर निकलते हैं और वो ड्राइविंग करना शुरू करते हैं तो वहीं के वहीं उनको रोककर चालान काटा जाए और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। ये जो सुझाव है ये हमें अंडमान के द्वीप वासियों ने ही दिया है, इस बात की चिंता करते हुए कि अंडमान निकोबार में जो सड़क दुर्घटनाएं हैं, खासकर ड्रिंक एंड ड्राइव, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम ज़रूर चाहेंगे कि हमारे पुलिस विभाग, हमारे ट्रैफिक सेक्शन और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस पर ज़रूर गौर करें। हम अभी अमर सिंह जी जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर, ये जो बढ़ते हुए सड़क दुर्घटनाएँ हो रही है हमारे द्वीपों में, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए रमन जी, एक होता है डेस्क रूम, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, डेस्क रूम होता है जो आपको हॉस्पिटल में, बाद में हर जगह अवेलेबल है। देखिए बार बार जब आदमी को सर्व करे उसको मालूम है कि उसका रिमिट क्या कंडीशन में है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बार ओनर ऑल्सो कि उनको रेस्ट रूम में रखा जाए। बिल्कुल। देखिए पुलिस के पास इतनी मैन पावर नहीं है, वही फैमिली वाले हैं। दिवाली हो, आपका होली हो, आपका ओणम हो, आपका क्रिसमस हो, वो अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट नहीं करते हैं। पढ़ा लिखा आदमी है, वोट डालते हैं 18 ईयर्स एबव, और अंडमान की लिटरेसी रेट हाई है कंपेयर टू अदर स्टेट एंड यूटी। तो जो बाहर में जाके पीते हैं उनको लगता है कि मेरा कंडीशन ठीक नहीं है, दे शुड सरेंडर। आप हमको रेस्ट प्रोवाइड करिए, मैं कंडीशन में हो जाऊँगा, फिट हो जाऊँगा, देन आई विल ड्राइव एंड गो। बट ये तो बार के गाइडलाइंस में भी आता है कि हर बार में एक रेस्ट रूम होना ज़रूरी है, हर बार में फर्स्ट एड बॉक्स भी होना ज़रूरी है और हेल्पलाइन नंबर्स भी वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। अनदर फायर सेफ्टी, पार्किंग फैसिलिटीज, कैटेगरी, एवरीथिंग है। और पुलिस के इसमें कोई गलती नहीं है भाई, मैं आपको प्रैक्टिकल बोलता हूँ। वो कहाँ रहेंगे, कब तक सुबह 5 बजे से लेकर रात का 12 बजे ड्यूटी करते रहेंगे? कि उनकी फैमिली नहीं है? ये जिम्मेदारी अंडमान के लोगों की भी है। आज ऐसा हो गया है कि हम लोग बोलते हैं डूबता पंजाब, अभी डूबता अंडमान हो गया। देखिए अलग अलग लोगों की इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है। जिस तरीके से अभी अमर सिंह जी कह रहे हैं कि क्या ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि हम भी इन बातों को समझें? क्यों हम हमेशा हमारे सरकार को कोसते हैं, हमारी प्रशासन और पुलिस विभाग को कोसते हैं? क्यों अक्सर हमारी आवाज़ जो है सिर्फ दूसरों के लिए होती है? क्यों हम कभी अपने अंदर नहीं झांकते और अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर एज ए बार टेंडर, एज ए बार ओनर, एज ए बार मैनेजर हम भी इन चीज़ों पर थोड़ा अगर गौर करें तो हम इन चीज़ों पर बहुत नियंत्रण पा सकते हैं। वे भी अपनी जिम्मेदारी समझकर जो भी वहाँ पे बार में आते हैं पीने के लिए, वो उनको बताएं कि कृपया आप इससे ज़्यादा ना पिए, आप चलने या गाड़ी चलाने के हालात में नहीं हो। तो ये हमारे तरफ से भी एक कोशिश रहेगी इन सब चीज़ों से बचने के लिए। या फिर जैसे अमर सिंह जी ने कहा है कि वैसे तो कानून भी है और अमर सिंह जी भी कह रहे हैं कि हर बार में जो है एक रेस्ट रूम होना चाहिए कि अगर कोई भी बंदा ओवर ड्रिंक कर जाता है और वो चलने की हालत में नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ओवर ड्रिंक से ही हो। आप दिन भर थके हारे परेशान रहते हो, कभी कदार या खाली पेट रहते हो, या आप शारीरिक तौर पर उतने मजबूत नहीं हो, तो फिर कभी कभी एक आध ड्रिंक से भी आपकी जो स्वास्थ्य बिगड़ सकती है और आप उस हालात में नहीं होते हो कि आप गाड़ी चला सकें या चल सकें। तो ऐसे सिचुएशंस में एक रेस्ट रूम जो है बहुत कारगर साबित होती है, जहाँ पे कुछ समय आपको आराम करने का मौका मिलता है। ये कानून भी है कि हर बार में जिन्होंने बार लाइसेंस लिया है, ये वे लोग ये सुनिश्चित करें कि उनके बार में जो है एक रेस्ट रूम हो, ताकि वहाँ पर वे ऐसे सिचुएशन में ऐसे लोगों को आराम करने का फैसिलिटीज़ उपलब्ध करा सके। जी, और एक ऐड करना चाहता हूँ, ये बार ओनर को भी मालूम होना चाहिए। वो आदमी अकेला आया, बाइक में, कार में आया है, वो आगे कहीं टॉनिक लेके आया, जो भी होता है लिकर विकर वो लेके आया या फिर नहीं। एक ऐसा रूल होना चाहिए, अगर आदमी अकेला है और वो कार और 4 व्हीलर लेके आया है, 2 व्हीलर, उनको लीकर सर्व नहीं करें। आपको ड्रिंक्स करना है अपने घर में बैठे करिए, जो करना है करिए। आप पे कारण एक फैमिली बर्बाद होती है, ये बहुत बड़ा चीज़ है।
और इसको आप एक्सेप्ट करिए कि हम लोग में क्या है कि देखा मैंने बहुत प्रोग्राम में मैंने देखा कि यहाँ के लोगों को कि प्रोग्राम शादी में जा रहे हैं या फिर कोई फेस्टिवल में जा रहे हैं, यहाँ हम होता है कि लिए जा रहे हैं, हेलमेट नहीं पहने, उनको वो 10-15 मिनट का मज़ा लगता है, लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम होती है ये नहीं मजा। अब तक जो हमने बात की वो थी सड़क दुर्घटना को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर और ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर। अब मामला जो है यहाँ अस्पताल तक आ चुका है, तो इस पर भी हमारे हिंदू राष्ट्र शक्ति के अध्यक्ष, उनके युवा मोर्चा के अध्यक्ष और अमर सिंह जी भी कुछ बातें बताना चाह रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन में हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की क्या रोल होनी चाहिए और यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है, इस पर वे थोड़ी रोशनी डालना चाहते हैं। देखिए हेल्थ सर्विस हमारी ख़राब नहीं है। कोई आदमी बोल रहा है कि अंडमान की हेल्थ सर्विस ख़राब है, मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं एक चीज़ देखा हूँ, जब भी एक ब्लड की ज़रूरत है या फिर एफ पेपर के, डॉक्टर से लेके आपके फुल जो टीम है सब एक हेल्पिंग एटीट्यूड में रहते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब इन्हें जो वो डॉक्टर चाहता है वो चीज़ नहीं मिलती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप लोगों ने ऑर्थो की प्रॉब्लम बोल रहे हैं, आप न्यूरो की प्रॉब्लम बोल रहे हैं, आप यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर दो ना, जो वो मांगे डॉक्टर्स जो चाहते हैं ट्रीटमेंट करने की, जो उनकी रिक्वायरमेंट आप उनको दे दो। इट इज़ वन ऑफ द टॉप क्लास हॉस्पिटल। डॉक्टर जिम्मेदार नहीं, मैनेजमेंट जिम्मेदार है। वेरी ट्रू, बिल्कुल मैनेजमेंट जिम्मेदार है। अगर 12 बजे के बाद अगर ये लोग ब्लड नहीं लेते हैं, हमारे वॉन्टेड आके ब्लड देते हैं, बोले सर 12 बज के इसके बाद आइए, वो आदमी टाइम सब कुछ छोड़ छाड़ के वो आता है यहाँ पर, तब उनको रिफ्यूज़ किया जाता है, वो नेक्स्ट बार नहीं आता है, तो उसके कौन जिम्मेदार है? मैनेजमेंट जिम्मेदार है। भाई ने जो कहा वो वही तो पॉइंट है। मेरा जितना भी हम लोगों का जो भी डिमांड्स है ये मैनेजमेंट को लेके है। यहाँ पे आपका इक्विपमेंट्स नहीं रहना, यहाँ पे आपका एक्सरे पर्सनली किसी डॉक्टर को तो नहीं कह रहे हैं, हम कभी नहीं कहा है, हमने कभी नहीं कहा है। हमने ये कहा है कि यहाँ पे जो भी डॉक्टर्स है दे आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, बट as they are not getting any kind of equipments or what they want for treatment, वो equipments और औजार ही उनके हाथ में नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे? आप देखिए ना, एक ऑपरेशन कराने के बेचारे बाहर से परचेज करता है, पहले ये नहीं था। आप बताइए ना, कभी नहीं था पहले से। देखिए, मैं अमर जी और अंशुमन जी का बात से बिल्कुल सहमत हूँ। यहाँ का डॉक्टर अप टू द मार्क है। सेकेंडली, मैं एक 2-3 चीज़ पॉइंट पे बोलूँगा जो मैनेजमेंट को ध्यान देना चाहिए। ये हमने जनवरी के स्ट्राइक में भी ये चीज़ को इशू को उठाई थी और हेल्थ सेक्रेटरी को लिखी भी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप आईसीयू में जाइए, इट्स लिमिटेड बेड, और हमारा जो हिसाब से पोर्ट ब्लेयर का पॉपुलेशन है और इंटर आइलैंड से भी जैसे रेफ़र होकर पेशेंट आते हैं जो सीरियस हो जाते हैं, उनको जो है न्यू ब्लॉक में एडमिट किया जाता है, दो दे आर प्रेफर्ड फॉर आईसीयू। ठीक है, आप जैसे डायलिसिस यूनिट को बढ़ाए हैं, हमने लास्ट इशू में भी मैं और अंशुमन जी थे, उस वक्त कहा था कि आप आईसीयू को भी इंक्रीज़ करिए, आप डबल करिए ना आईसीयू को, ताकि पेशेंट सुरक्षित रह सके, जो कि उनको आवाज़ वगैरह शोरगुल नहीं मिलना चाहिए, वो चीज़ मिल पाए। पर मैनेजमेंट इज़ टोटली फेलियर। इस लोग क्या चीज़ में इंटरेस्टेड है? गैलरी में फ़ैन लगाना और जो जगह है वो जगह में कोई दूसरा चीज़ लगा देना, आपका सिलेंडर फिल करना। अब जब सिलेंडर फिल होती है, आप देखिए आईसीयू का बगल में न्यू ब्लॉक का 1 और 2, उनका भी पेशेंट को प्रॉब्लम होती है आवाज़ से, प्लस आईसीयू का भी पेशेंट को। हमने लास्ट एपिसोड में ये कहा था कि आप ये फीलिंग वाला को मर्चूरी के बगल में आप प्लेसमेंट कर दीजिए, वहाँ प्लेस है कि जिससे कि आवाज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर मैनेजमेंट ऑफ एनएम्स इज़ टोटली फेल। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा, चाहे अमर जी ने जो बात कही हो, अंशुमन जी ने जो बात कही हो, या राकेश्वर जी ने बात कही हो, जो दुर्घटना होना था वो हो चुकी है, उसको अब टाला नहीं जा सकता, उससे हम इनकार भी नहीं कर सकते, वो हो चुकी है। अब बात आती है वो उस पर जो करना है वो हमारी कानून व्यवस्था करेगी। हमारी ट्रैफिक डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट ने जो कानूनी तौर पर कदम लेना है वो ज़रूर लेगी, ये हमें पूरा उम्मीद है। अब जो मैटर है, जैसे 2 बच्चियाँ जो दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं वो यहाँ पर आई है, अब मामला यहाँ का आता है। ये अभी से चिंता जता रहे हैं कि जिस सिचुएशन में यहाँ पे बड़ी बेटी को लाया गया है, बड़ी बहन को लाया गया है, इन्हें काफ़ी चिंता सता रही है कि क्या हमारे जीबी पंथ में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है कि उनको अगर क्रिटिकल सिचुएशन में जाती है तो उनको वो सारी सुविधाएं दे पाएंगे। उन्हीं बातों को वे उजागर करना चाह रहे हैं, उन्हीं बातों
पे वे टिप्पणी कर रहे हैं और वे ये उम्मीद कर रहे हैं कि इन दो बहनें जो यहाँ पे फ़िलहाल इस एक्सीडेंट केस में आई हैं, एडमिट हुई हैं, उन्हें सही से सही इलाज मिले, उनकी अच्छी से अच्छी डॉक्टरों से इलाज हो और वे जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अभी हमारे साथ प्राण कृष्ण दास जी हैं, जो कि जो दो बहनें दुर्घटनाग्रस्त हुई है उनके भाई हैं। वे आए हमारे चैनल में और वे बताना चाह रहे हैं इस पूरे हादसे के बारे में। जी बताइए। जी मैं तो किसी उतना नहीं पता, क्योंकि मैं घर जा रहा था तो मेरे पड़ोसी लोग बोले कि एक्सीडेंट हुआ है, तो उन लोग भी रेडी थे तब पड़ोसी लोग जाने के लिए, तो मेरे को साथ में ले चले। तो मैं जैसे छोलदेरी मेडिकल बोला वहीं पे पहुंचा, तो मेरे छोटा बहन व्हीलचेयर में बैठे थे और बड़े बहन वैसे ही लेटे थे, कुछ रिस्पॉन्स नहीं थे उसके। आपकी बहन का नाम क्या है? बहनों का नाम क्या है? जी छोटी जगह नाम सपना दास और बड़ी जन का लता दास। आपकी बहनें जो है चौलदरी अस्पताल कैसे पहुंची? जी वहाँ पे कोई ऑटो वाले ले गया बोला, जैसे फिर बोले कि छोटे बहन जो बोले कि पहले गाड़ी वाला भी रुका था जंक्शन, धनी के जंक्शन में, उनको देख रहा था, बोला कुछ। फिर वो मेरा जो बड़े बहन हो बहुत पहले चले गए थे, बहुत दूर तक, मतलब कम से कम 10-20 मीटर पहले थे। उसके बाद पहले तो छोटे बहन को मारा, टांग में चला दिया, तो वो चिल्लाया और पीछे मुड़ा, तो उनको भी साथ में ले गए। ये एग्जैक्टली कहाँ पर हुआ था? ये धनीगढ़ जो राजाराम का जो दुकान है उनसे थोड़ा पहले जाके, मतलब एक कम से कम 10-20 मीटर तक घसीट के ले गए हैं। वंडूर के रास्ते पे? नहीं, छोलदेरी जाने के रास्ते में जो आंगनबाड़ी जो क्लब है, जो टर्निंग है, उनके भी बहुत पहले, जैसे मेन जंक्शन धनीगढ़ी का मेन जंक्शन, हाँ जी, वहाँ से कम 100 मीटर दूर आगे जाने लगे, उसके वहीं पे। अच्छा, वो टर्निंग पे? ये टर्निंग भी वहाँ पे नहीं, टर्निंग भी बहुत पहले, टर्निंग से, अच्छा उसी लंबे रास्ते पे? जी, मेन जंक्शन से जो पहला टर्न आता है उस लंबे रास्ते पे? हाँ, मेन जंक्शन में जो टर्निंग उसका जो लंबा रास्ता मिलता है, सीधे रास्ते में हमारे। ओके। क्योंकि वहाँ पे बहुत चौड़ा फुटपाथ है, फुटपाथ बहुत नीचे उतर गए तो लोग। फिर पहले छोटे बहन को मारा, तो बड़े बहन को उतर गए नीचे और भी, फिर उनको भी लपेट लिया साथ में दूर से भी, जो बोला छोटे मेले को ऊपर चढ़ा लिया, ऐसा कुछ बोला। अभी आप अंदर से आए हो, तो अभी बहनों का क्या हालत कैसी है, थोड़ा बताइए। डॉक्टर बोले क्रिटिकल है, तो अभी 48 आवर्स मांगे इसमें। तो कुछ उनको आईसीयू में रखा गया? जी, उसका बता सकते, क्योंकि ब्रेन में चोट लगे हैं, कि बहुत फट चुका है, तो खून में उल्टी भी कर रहा है खून का, और कान से भी खून बह रहा है पूरा। और छोटी बहन? थोड़ी उनको टांग फ्रैक्चर हुआ है। फ्रैक्चर हुआ है? राइट टांग फ्रैक्चर हुआ है। क्या उम्र है आपकी छोटी बहन की? अभी 13 एज है। 13 साल की। और बड़ी वाली बहन? अभी 17-18। प्राण जी के दुख को समझ सकते हैं और पूरी सहानुभूति देते हैं, और साथ में हम दुआ करते हैं कि इनकी बहनें की जो हालत है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मगर क्या कभी आप लोग सोचते हो, जब आप सड़क में उतरते हो, क्या कभी आप सोचते हो कि एक 13 साल और 17 साल की जो लड़की है उनकी ज़िंदगी के साथ क्या होता है अगर आप ज़रा से भी लापरवाही करते हो? ड्रिंक एंड ड्राइव ही एक मामला नहीं है, रैश ड्राइविंग करना, गाड़ी चलाते वक्त अपने ध्यान को यहाँ वहाँ लेके जाना, मोबाइल का इस्तेमाल करना। हम कई बार अपने चैनल के माध्यम से कहते हैं कि देखिए, आप दुर्घटना तो आप करते हो किसी का, आपको खुद को तो उसमें नुकसान होता ही होता है, साथ में जो विक्टिम होते हैं उनकी ज़िंदगी का क्या? एक 13 साल की लड़की और एक 17 साल की लड़की जिन्होंने अभी ज़िंदगी जीना शुरू ही किया था, अब उनकी ज़िंदगी क्या होगी, कभी आप लोगों ने इस बारे में सोचा है? अगर हम इस बारे में चिंता करेंगे कि जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी को महत्वपूर्ण समझते हैं, उसी तरह हर किसी की ज़िंदगी महत्वपूर्ण होती है, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। हमें जितनी परवाह अपने शरीर की, अपने परिवार की है, उतनी ही परवाह अगर हम दूसरों के और उनके जज्बातों की, उनके परिवार वालों की करेंगे, तो फिर हम भी सावधान हो जाएंगे कि जब हम गाड़ी लेके सड़क पर निकलते हैं तो हम ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाएंगे, हम ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, हम ड्रिंक एंड ड्राइव तो कतई नहीं करेंगे नशे की हालत में, या जब आप बीमार हो, आपकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उस वक्त हम गाड़ी को हाथ नहीं लगाएंगे। और तभी ये मुमकिन होगा कि हमारे द्वीपों में जो एक्सीडेंट के केस हैं ये कम होंगे या ना के बराबर होंगे या होंगे ही नहीं। ये मुमकिन है, ज़रूर मुमकिन है, जब हर कोई अपने अंदर ये ठान ले कि मैं ट्रैफिक नियमों का पालन करूँगा, मैं नशे की हालत में गाड़ी को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये ज़रूर मुमकिन है, आजमा कर देखिएगा ज़रूर, वरना ऐसी अगले दिन हमें भी अपने परिवार वालों की हर वक्त चिंता लगी रहेगी कि कभी हमारे परिवारजन भी किसी सरफिरे की लापरवाही के शिकार हो गए हों। तो इससे पहले ऐसा कुछ हो, ये अपने अंदर आप ले आइए कि आप नशे की हालत में तो कभी भी गाड़ी नहीं चलाओगे। दीपवासियों से एक रिक्वेस्ट है,
आप लोग जो भी धर्म को मानते हैं इनकी बहन के लिए प्रार्थना करें। 48 आवर्स का टाइम दिया, ब्लड इज़ क्लॉटिंग। अनदर की जो है हम लोगों ने भी मैसेज किया है तो स्पेसिस इज़ कमिंग ऑन द वे, शायद बच जाए, बहुत अच्छा रहेगा। और जो ये गलत किया है उनको सज़ा मिला, हम लोग तो पीछे नहीं हटने वाले अमीन भाई, सज़ा दिला के रहेंगे। हम सब दुआ करेंगे, ना सिर्फ अमर जी या कोई और, हम सब दुआ करेंगे कि सपना दास और लता दास जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, उनको बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ पे इलाज मिले और वे दोबारा अपने परिवार के साथ में सकुशल रह सकें। इस वक्त अभी हम हम्प्रीगंज पुलिस स्टेशन के सामने खड़े हैं। यहाँ पर भी हमने इन्फॉर्मेशन ली और हमें जो पता चला है वो ये है कि जिस व्यक्ति ने इस दुर्घटना को अंजाम दिया है, इस सड़क दुर्घटना को अंजाम दिया है, उसका नाम है मोहम्मद साबिर और वो 30 वर्षीय प्राइवेट वर्कर है, ट्रैवल्स में अपनी गाड़ी चलाता है और ओग्रा ब्राज का रहने वाला है। हमें बहुत ही अफसोस है कि ये हादसा हुआ है। एक परिवार की 2 बच्चियां जो है उनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा भी एक हादसा हुआ है कि शायद ये और इनके परिवार वाले ज़िंदगी भर इस हादसे को नहीं भूल पाएंगे। इसीलिए हम बार बार कहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, हमारी सरकार जो है ट्रैफिक नियमों को लेकर, हमारी जो पुलिस विभाग है ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए आप लोग सबसे बार बार गुजारिश करते हैं कि कृपया नशे की हालत में आप कभी गाड़ी ना चलाएं। ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए आप गाड़ी चलाएं, क्योंकि आपकी ज़रा सी लापरवाही की वजह से किसी के घर का चिराग बुझ सकता है, किसी की ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है कि तमाम ज़िंदगी जो है वो लोग अब दुख के सहारे ही उन्हें बिताना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले भी कहा है आप लोगों को कि क्या उम्र है इन बच्चियों की, एक मात्र 13 साल की और एक 17 साल की, जिन्होंने अभी ज़िंदगी जीना शुरू ही किया था कि वे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अभी अभी हमें सूत्रों से खबर मिली है कि जो बड़ी बहन है जो क्रिटिकल सिचुएशन में थी, अस्पताल में एडमिट थी, वो और भी ज़्यादा सीरियस हो गई हैं। मगर हमें ये भी साथ में पता चला है कि डॉक्टर्स जो है लगातार अपनी निगरानी में उसे रखे हुए हैं और उनको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट देने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसकी ज़रूर हम आपको अपडेट देंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मगर मैं साबिर जैसे ऐसे तमाम अंडमान के लोगों से ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ अपने पूरे हृदय से कि कृपया कृपया इस बात को आप ज़रा गौर करिए कि देखिए आपकी लापरवाही की वजह से किसी के घर का जो दिया है वो बुझ सकता है। जो भी ये गाड़ी का चालक था उसकी जानकारी लेने के लिए हम हम्प्रीगंज थाना गए थे ताकि आप लोगों को हम ड्राइवर की पूरी अपडेट दे सके। तो रास्ते में हमें अंशुमन जी मिले और उन्होंने हमें बताया कि अभी जो भी हालात है वहाँ पर दोनों बहनों की, उस बारे में वो थोड़ा अपडेट दे रहे हैं। तो हम अंशुमन जी से जानना चाहेंगे। जी सर बताइए। जी, अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ हम तक पहुंचा है ये है कि जो बड़ी वाली बहन है जिसका ज़्यादा चोट लगा है वो अभी वेंटिलेटर में है और आईसीयू में है अभी। ओके। और जो छोटी वाली है उनको तो मैं खुद ही जो है उनके साथ में रह के उनको एडमिट कराया, फीमेल ऑर्थो में है। उनका जो है राइट लेग शायद टूट गया है, तो अभी उनका ट्रीटमेंट चलेगा और 48 आवर्स के लिए जो है बड़ी वाली जो कि आईसीयू में है उनको ऑब्जर्व करेगा। और यहाँ में तो न्यूरोलॉजिस्ट है ही नहीं, न्यूरो का कोई भी ट्रीटमेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ये दर्जे का जो चोट लगा है इनको, तो मेरे ख्याल से इनको जितना जल्दी हो सके थोड़ा स्टेबल करके इनको अगर मेनलैंड लेके जाने का बंदोबस्त कर सके तो शायद ये सेकंड उपासना मिस्त्री ना हो सके। ठीक 1 साल पहले जो केस हुआ था उपासना मिस्त्री का, मुझे तो मतलब वो ही उसी का रिपीटेड कॉपी ये लग रहा है, क्योंकि बच्ची का एज भी ऑलमोस्ट उतना ही था और केस भी यही था कि ब्लीडिंग हो रहा था मुंह से, नाक से। तो मैं बस ऊपर वाला से यही दुआ करूँगा कि उनका जान को जो है सेव करें और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से अगर इस बच्ची के लिए अगर एटलीस्ट कुछ हेल्प कर सके तो ये बहुत बड़ा मेहरबानी होएगा, क्योंकि ये परिवार इतना अमीर भी नहीं है कि वो अपने से कुछ स्टेप्स ले सके, क्योंकि उनका मम्मी है अभी मतलब देखभाल करने वाली और जो भाई है वो गैरचरमा में आपका सीपी घाट में एक गैराज में जो है काम करता है। तो आप समझ सकते हैं कैसे फिनेंशियली हालत होगा। बेशक ऐसे सिचुएशंस में दवा के साथ दुआ की भी ज़रूरत होती है। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें बेहतरीन से बेहतरीन ट्रीटमेंट मिले ताकि वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो। और साथ ही हम आप सब द्वीपवासियों से गुजारिश करेंगे कि कृपया लता जी जो इस वक्त वेंटिलेटर में है, उन्हें बहुत दुआओं की ज़रूरत है।
प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। पूरे दिल से उनके लिए दुआ कीजिए कि वे जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अपने परिवार के साथ जाके हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर सके। हम देखते हैं कि जैसे ही रात के 9 साढ़े 9 बजे हमारे पूरे बाजार में भी लोग बिना हेलमेट के घूमने लगते हैं, जैसे कि अब उनको चोट नहीं लगेगा। क्या ऐसा कुछ है कि रात के समय जब आप गिरोगे तो आपके सर में चोट नहीं लगेगा? क्या तब हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है? ओवर स्पीडिंग गाड़ी चलाना, रैश ड्राइविंग करना। आपको कुछ दिन पहले हमारे एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि अशरफ जी, जिन्होंने साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक मोटरसाइकिल में पूरा सफ़र किया, उन्होंने आप लोग को एक बहुत अच्छा लेसन बताया कि शो स्किल्स ऑन द ट्रैक नॉट ऑन द रोड्स। आपको अगर अपना टैलेंट दिखाना है तो रास्ते पे नहीं, ट्रैक्स पे दिखाइए। और मैं गुजारिश करूंगा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से कि मोहम्मद साबिर, जिनकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जैसा लोग कहते हैं कि उनके लाइसेंस को जब्त कर दिया जाए परमानेंटली। ऐसे लोग इस तरीके के घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनको परमानेंटली बैन कर दिया जाए कि वो दोबारा कभी 4 व्हीलर क्या 2 व्हीलर को भी हाथ ना लगा सके। कुछ ना कुछ कठोर कदम ज़रूर उठाना पड़ेगा, तभी शायद हमारे अंडमान निकोबार में ये जो सड़क दुर्घटनाएं हैं कम होने की चांसेस तभी होंगे। मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा आपका स्टेटमेंट में कि यहाँ का ट्रैफिक डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट ऐसे केसेस में ऐसा एग्जाम्पल निर्धारित करे या ऐसा एक एग्जाम्पल दें कि नेक्स्ट टाइम ऐसा करने के लिए कोई सोचे ना। एग्जैक्टली ठीक है, क्योंकि हम हमेशा से ही कोई हादसा होगा हम सामने आएंगे, गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे। ये एक डेली रूटीन जैसा बन गया है। तो मेरा एक सच में देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को आपका इंडिया के दूसरे पार्ट से कंपेयर करना बेवकूफ़ी है, ज़रूरत ही नहीं है। ये छोटा सा जगह है, लिमिटेड पॉपुलेशन है, लिमिटेड स्पेस है, तो यहाँ पे हमारा खुद का भी एक नियम होना चाहिए। खास करके आफ्टर 8 o'clock और 9 o'clock जब यहाँ के लोग ड्रिंकिंग और नशे के पदार्थ या फिर कुछ भी लेके अगर सेवन करके रोड में आते हैं तो उनके लिए स्ट्रिक्ट टू स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। ऐसा कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कराना चाहिए कि उनको पकड़ा जाए और पकड़ के जो है एक ऐसा पनिशमेंट या फिर ऐसा कार्रवाई किया जाए कि ये औरों के लिए एक एग्जाम्पल हो और ये मीडिया के सामने हो। मजाक बना के रखा है। और मैं आपको बोल रहा हूँ, आजकल जो अभी भी देख लीजिए, आप अभी यहाँ से शायद बाजार तरफ जाओगे, आप जाते जाते देखिएगा यंगस्टर्स जो है आज भी अभी भी, इवन मैं अभी देख के आया हूँ, रैश ड्राइविंग कर रहा है, नशे के हालत में गाली गलौज कर रहा है रोड के ऊपर खड़ा होके। तो पुलिस पेट्रोलिंग अगर करता है तो इस चीज़ के लिए करना चाहिए। मैं देखिए, मैं उनको ऊपर दोष भी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ कि आपको अगर काम करना है तो ऐसे जगहों पर करिए कि जहाँ पर मतलब बार बार हादसे होते हैं। जैसे कि आपका नया गांव के रोड है, जैसे कि आपका डेयरी फार्म चौक है, जैसे कि आपका स्कूल लाइन का जो अभी तो डिवाइडर बीच से जो है एक पार्टीशन लगा दिया है, वो सब जगह में जो है अभी भी लड़के लोग खड़ा होके जो है शराब वगैरह पी के गाली गलौज, चिल्ला चिल्ली, रोड ब्लॉक करके गाड़ी खड़ा कर देना, ये सब चल रहा है। ये सारी बातें जो है अंशुमन जी ने आज ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा बोला है, मगर आप खुद ये अनुमान लगा सकते हो कि जो राय अंशुमन जी की है, जिन जिन बातों का भी अंशुमन जी ने जिक्र किया है, ये आम बातें हैं। हर कोई गली मोहल्ले, चौराहे पे, चाय की दुकान पे, अपने घर में बैठ के इन बातों को डिस्कस करता है कि रात के 8:30-9 बजते हैं और यहाँ पे रैश ड्राइविंग अंडमान निकोबार में बहुत ज़्यादा होती है। ड्रिंक करके ड्राइव करना आम हो जाता है। तब हमारे पुलिस पर्सनल कहाँ जाते हैं? क्यों नहीं शिफ्ट वाइज इनको 24 घंटे की ड्यूटी दी जाती है हर जंक्शन पे। जब ये खौफ रहेगा तभी शायद लोग सुधर सकते हैं। उनको ये डर रहेगा कि अगर यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज करे या ड्रिंकिंग करके हम ड्राइव करें तो हमारा चालान होगा, हम पकड़े जाएंगे, हमारी गाड़ी सीज हो सकती है, हमारा लाइसेंस जब्त हो सकता है। जब तक ये डर नहीं आएगा तब तक इस तरीके के एक्सीडेंट्स को रोकना हमारे ख्याल से नामुमकिन सा होगा। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।